कोई आया कि कोई टूट गया वेट माइक चालू है. रात तू
Hi everyone, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. Gautam, can you please make me the host again? I think you became the host of the meeting. Shastra Arjun. Hmm. Is he here? Where is he? Hmm. Oh God, how will I become the host again? वो कर देगा मैम, कहीं गया होगा. Yeah, let's see. I think I know all the batches of your class. क्योंकि हमने गूगल किया था, right? And then E5, we did that thing, na? Introduction to Digital Marketing. There was a numerical class which I took. Sanjeevni was there, right? So, तब से अब तक are there more students who got added? या होते ही हैं बैच में लोग? नो मैम, मैं M36 में थी जो शिफ्ट हो गई ईटे में। लेकिन अभी फिलहाल उतने ही है, सिर्फ वो शिफ्टिंग हो गए जिसका कुछ क्लियर नहीं हुआ है ना, वो सफल हुए। बस बाकी सब बैच वैसे के वैसे ही है। Got it, got it. Guys, when will he come? Do you know? Shastra Arjun. Like, he's not there in the meeting. Whose group member he is? किसी के पास फोन नंबर है? चेतन, आशीष. Hmm. But meeting on करके, are you all here? Can you all turn the videos on, please? आप लोग सब यहीं पर हो ना, right? Yes, Turn the ma'am. video. Give me 1 minute, I will open it. I will. Yeah. And can someone please call him up for a minute? Ashish, Chetan, are you guys from his group? मैम E3 बैच से है पर हमारा ग्रुप नहीं है. Okay. किसी के पास फोन नंबर है? Hmm. Raghavendra bhai, you are in the group of Shastra Arjun Gautam, no? He's not responding. Calling is not picking. Acha, he is not picking. Hmm. What should we do then? Wait Let's for a start, minute. ma'am. He will come then share his screen. Yeah. Okay. So we'll start with the introduction part till then, right? Like we'll not waste time. So tell me one thing, you are which groups? E3, 4, 5. E3 का Google हो चुका है, right? E3 का Google हो गया, okay. And E4 SEO. का SEO हो गया और E5 का कुछ भी नहीं हुआ है, right? Okay, so I was just understanding that where we all are. So everyone, first I'll quickly tell you about meta module. कि meta module में what all things you can expect. Okay, I am the host now. Thank God, our time is not wasted. Yes, Perfect. ma'am. Thank you so much. Yeah, ma'am. Yeah. So over here, this is a sheet that I'll give to you. We'll call it as ET batch, right? And one second, it's August, no? So ET batch August, I'll write it because you are too many groups. Or should I just put your E3, E4, E5? ET3, 4, 5. Right? Like this. And this sheet would be yours from today onward. Okay? तो जो जो हम लोग नोट्स बनाएंगे पूरे मेटा मॉड्यूल में, हम लोग इसी में ऐड करते जाएंगे. एट द एंड आपके पास बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम देयर. मेटा मॉड्यूल में देर आर मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स. ये वाली क्लासेस दैट आई एम टेकिंग, दीज आर नोन एज ट्रेनिंग क्लासेस. ओके, ट्रेनिंग क्लासेस वो होंगी जिसमें हम लोग आपको बेसिक पढ़ाएंगे कि इसमें ये है वो है. फिर आपकी दूसरी क्लासेस होती हैं एक्सरसाइज क्लासेस,
जहाँ पे आप इस नॉलेज को अप्लाई करोगे। जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया अभी ट्रेनिंग क्लास में, तो एक्सरसाइज क्लास में जाके आप उस कंसेप्ट को अप्लाई करके ये देखोगे कि आपको वो आ रहा है करना या नहीं, राइट। इसके साथ आपके इस मॉड्यूल में 3 MCQ टेस्ट होंगे, जिसमें से 2 नॉन इवैल्यूएटिव होंगे जिसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन एक टेस्ट होगा जिसके मार्क्स काउंट होते हैं, राइट। तो वो आपको बताया जाएगा कि इवैल्यूएटिव टेस्ट आ रहा है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद जब आपका ये पूरा हो जाएगा, आप एक लाइव कैंपेन रन करोगे जिसका नाम है अनलीवेबल्स। तो अनलीवेबल्स एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है क्राफ्टशाला की। उसके लिए आप रियल कैंपेन रन करोगे विद ₹800 का बजट, राइट। तो ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेटा मॉड्यूल में। अगेन आई रिपीट, ट्रेनिंग क्लासेस, एक्सरसाइज क्लासेस, MCQ, लाइव सेशन एंड दैट इज ऑल। एंड में आपका एक मॉक इंटरव्यू होगा दैट विल डिसाइड कि आप नेक्स्ट मॉड्यूल में जाओगे या नहीं, राइट। जो मेटा मॉड्यूल है, अगर आप गूगल से आ रहे हो तो आपको मेटा मॉड्यूल काफी इजी लगेगा, राइट। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मेटा से, तो ये हमारा जो टाइम है ये पूरा फंडामेंटल्स के साइड रहना चाहिए कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो आप अपने, क्योंकि ये फंडामेंटल्स आपको गूगल में फिर काम आएंगे, राइट। तो गूगल और फेसबुक जो है वो आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत थोड़ा फर्क है। तो अगर आपका ये फर्स्ट मॉड्यूल है E5, राइट, तो आप अपने फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रॉन्ग रखो इसमें, क्योंकि ये सेम आपको गूगल में भी काम आएगा, राइट। एंड आप अगर गूगल से आ रहे हो तो ये आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। प्लस मेटा मोर क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव मतलब कि यहाँ पे और ज्यादा इमेजेस वीडियोस का यूज होता है, ऑडियंस क्रिएट करते हैं। तो जो गूगल है वो थोड़ा टेक्निकल होता है, राइट। टेक्निकल इन द सेंस स्ट्रैटेजी, लॉजिक। मेटा में आते हैं इमोशंस, क्रिएटिविटी, राइट। थोड़ा फन भी होता है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल इफ यू वांट टू मास्टर पेड मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि पेड मीडिया मार्केटिंग में सबसे ज्यादा बड़ा जो क्रिएटिविटी का पार्ट होता है वो होता है मेटा एड्स। मेटा एड्स में आते हैं आपके फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, मैसेंजर पे भी जो ऐड आते हैं। अभी आपने देखा होगा थ्रेड्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम का ही जो एक पार्ट है थ्रेड्स, जो ट्विटर जैसा दिखता है, उसमें भी अब एड्स स्टार्ट हो गए हैं, राइट। सो ऑल ऑफ दिस कम्स इन मेटा इकोसिस्टम। मेटा पेरेंट कंपनी है और उसके अंदर आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड और बाकी चीजें, ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हमें ज्यादा नहीं कवर करना है क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप के मीडिया होते हैं, टर्मिनोलॉजीज 2-4, और फिर उसके बाद हम एड्स मैनेजर अकाउंट ओपन करेंगे, ओके। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, राइट। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग is a type of marketing that is done online or over the internet. इसे हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो बेसिकली कोई भी टाइप की मार्केटिंग जो हम ऑनलाइन करते हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम का ही एक पार्ट होती है, राइट। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है, राइट, आपने क्यों चूज करा, ये क्वेश्चन है जो हर जगह आता है। तो आपका जो ये मॉड्यूल है ना, इसके बाद आपका एक मॉक इंटरव्यू होगा, ठीक है। जैसा कंपनी में होता है सेम वैसा ही इंटरव्यू हम लोग लेंगे, और अगर आप उसको पास करोगे तो आप इस मॉड्यूल में पास हो जाओगे, राइट। तो ये वाले इंटरव्यू में अक्सर हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग क्यों चूज करा, मतलब कैसे, राइट। तो वहां पे आपको पहले तो एक आंसर देना पड़ेगा कि आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड थे ही क्यों। मतलब मार्केटिंग आपकी लाइफ में आया कहाँ से, क्या आपने स्कूल में पढ़ा था मार्केटिंग के बारे में, कॉलेज में पढ़ा था, शार्क टैंक देखते हो आप, राइट, कहीं से तो आया होगा। और फिर अगर आपने बता दिया कि हाँ मेरे तो स्कूल में एक सब्जेक्ट था, या फिर मैंने तो कॉलेज में सब्जेक्ट में पढ़ा था, या फिर मैंने ना शार्क टैंक देखा था, उससे मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि मार्केटिंग भी कुछ होती है, राइट, ऐसा आपने बोला। अब आप कंपेयर करोगे कि आपने MBA क्यों नहीं करा, या फिर आप मास मीडिया में क्यों नहीं गए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेट्स क्विकली मेक अ टेबल। सबसे पहला डिफरेंस होता है मोड का।
मोड मतलब चैनल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो चैनल होते थे पहले, वो होते थे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, पैम्पलेट, पैम्पलेट बंटते हैं, है ना। और फिर आपका वो आ जाता है बिलबोर्ड, जिसे हम होर्डिंग बोलते हैं ना, चौराहे पे लगे रहते हैं बड़े बड़े होर्डिंग, उसको हम बिलबोर्ड बोलते हैं। ओके, बिलबोर्ड एक फैंसी टर्म है, होर्डिंग का ही दूसरा नाम है, राइट। तो ये सारे जो तरीके थे, ये काफी मास मीडिया वाले थे, राइट। इससे आप करोड़ों लोगों तक अपना एड पहुंचा सकते हो, इसे हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के चैनल बहुत अलग हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। जो सोशल मीडिया पे एड्स चलते हैं उन्हें हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। जो गूगल पे ऐड आते हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, राइट। तो आपने देखा होगा ना, जब आप गूगल पे जाते हो तो वहां पे एड्स दिखते हैं आपको, उसे हम सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा ईमेल मार्केटिंग, जो आपको ईमेल में मैसेजेस आते हैं, उसे हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। फिर आता है प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग। आपको पता है प्रोग्रामेटिक एड्स कौन से होते हैं? वो एड्स जो आपको दिखते हैं स्पॉटिफाई पे, amazon प्राइम पे और हॉटस्टार पे, जो एड बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं, मोस्टली मूवी के आ रहे हैं, ट्रेलर आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामेटिक एड्स। तो ये जितने भी हैं, ये आप कहीं ना कहीं इस मॉड्यूल में कवर करोगे, इस पूरे कोर्स में। तो आई हैव रिटन ऑल ऑफ दीज आर द चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे सपोज मैंने इंस्टाग्राम खोला, राइट, एंड लेट्स स्क्रॉल डाउन लाइक दिस। ये जो इंस्टाग्राम में ऐड आया है, इस ऐड को, ये स्पॉन्सर्ड लिखा है, इसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। और अगर मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रही हूँ, जैसे मैंने सर्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, और यहाँ पे मेरे को एड्स आ रहे हैं, अपग्रेड का स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है, सिंपली लर्न, आईएसबी, ये स्पॉन्सर्ड लिखा है, मतलब ये ऐड है। इसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन होता है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करके ढूंढ सकते हो अपने रिजल्ट्स को, राइट। तो ये आ गया आपका सर्च इंजन मार्केटिंग में। तो ये हो गए आपके मोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट डिफरेंस होता है इन दोनों में कि आप मेजरेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। टेल मी वन थिंग, इफ यू कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ येस और नो इन द चैट। आप बताओ, आपने कोई ऐड ना न्यूज़पेपर में पुट किया, ठीक है, या फिर आपने एक होर्डिंग पे एक ऐड लगा दिया, क्या आप मुझे नंबर बता सकते हो कितने लोगों ने वो ऐड देखा होगा? न्यूज़पेपर और होर्डिंग या फिर रेडियो भी ले लो, क्या आप मुझे एग्जैक्ट नंबर दे सकते हो कि इतने लोगों ने ऐड देखा था हमारा? नहीं, राइट। तो बेसिकली हमने ऐड तो पुट कर दिया, लेकिन हम काउंट कैसे करेंगे? और काउंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता कि हमारा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं? मान लो मुझे मेरी आवाज 10 लाख लोगों तक पहुंचानी थी, यहाँ तो मेजर ही नहीं हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, एड सही लोगों को रीच हो रहा है नहीं हो रहा है? हमें कुछ नहीं पता है यहाँ पे, राइट। तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, इसका सबसे बड़ा फ्लॉ फ्लॉ मतलब दिक्कत ही यही थी कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें यहाँ पे वर्कआउट नहीं हो रही थी, मेजर नहीं हो रहा है, राइट। कम्युनिकेशन भी बहुत एक साइडेड है। मैं आपको एक और चीज पूछती हूँ, जैसे कोई एड छप गया कहीं, क्या आप उसके बारे में उसके एडवर्टाइजर तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हो क्या? मतलब जैसे कोई एड मुझे नहीं आ रहा है पसंद, मैं कहाँ होर्डिंग के सामने खड़े होके तो नहीं चिल्लाऊंगी कि हटाओ इस एड को, बेकार है, नहीं। लेकिन क्या आपने देखा है एड के कमेंट्स में लोग बोल देते हैं ये सब, लाइक ये जो एड है, इसमें यहाँ पे मैं कमेंट करके बोल सकती हूँ कुछ भी जो मेरा मन है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ दिस इज स्कैम। आपने देखा है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के एड के नीचे लोग बहुत सारे कमेंट्स डाल देते हैं कि बेकार प्रोडक्ट है, स्कैम है, चीप है, पुअर क्वालिटी है, डोंट बाय। इस तरीके के कमेंट्स आप डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो टू साइडेड होता है। जैसे अभी तो मेरे पास सिर्फ मेटा के ही एड्स आ रहे हैं सारे, लेकिन थोड़ा और स्क्रॉल करके देखते हैं अगर कोई और ऐड आया हो तो। अब जैसे ये भी एक ऐड है ना, ये है कुछ amazon से रिलेटेड, तो इस पे तो अभी 4 लाइक है मात्र, मतलब ये ऐड अभी तक ज्यादा लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है, फिटेलो, है ना। इसके कमेंट में लोग बहुत सारे कमेंट्स डालते हैं यहाँ पे कि वर्क करता है नहीं करता, वेट लॉस हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो बेसिकली ये जितने भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट हैं, अब जैसे ये देखो, ये है मास्टर क्लास, राइट। यहाँ पे मैंने कमेंट्स खोले,
अब देखो यहाँ पे लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि फ्री है कि नहीं, कहाँ पे लोकेशन है, क्या है, बेस्ट है। तो यहाँ पे लोग ऐसे कमेंट डाल देते हैं इन स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे। इसे बोलते हैं टू साइडेड कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन दोनों साइड जा रहा है। अगर एडवर्टाइजर कुछ बोल रहा है तो हम भी कुछ पूछ सकते हैं रिटर्न में, या बोल सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं, राइट। तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिजिटल मार्केटिंग में टू साइडेड है, लेकिन यहाँ पे इट इज वन साइडेड। ओनली एडवर्टाइजर communicates, right? यहाँ पे है ये two sided, it is two sided, both advertiser and customers can communicate. ठीक है? Anyone, if you have any question, either you put in the chat अगर आपको लग रहा है भूल जाओगे, या फिर I take your question after 10 minutes, okay? हम लोग कोई भी टॉपिक के ना बीच में रोकेंगे नहीं, क्योंकि एक फ्लो होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप लिख लो कहीं, या फिर चैट में डाल दो, आई टेक इट अप, या फिर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आई टेक योर डाउट्स। मेजरेबिलिटी, हियर वी कैन नॉट measure the impact. We can never know how many people saw my ad, right? यहाँ पे we can, here we can measure all the results, okay? We can count पेज व्यूज, कितने लोग वेबसाइट पे आए, कितने लोगों ने प्रोडक्ट को कार्ट में डाला, ये भी पता चलता है हमें, कितने लोगों ने परचेज कर लिया, कितने लोगों ने प्रोडक्ट को सर्च किया था वेबसाइट पे। तो जैसे आई हैव अ शॉपिफाई वेबसाइट, ओके, लेट मी क्विकली शो यू शॉपिफाई वेबसाइट पे किस तरह हम डेटा देखते हैं। मैंने एड प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आई विल गो टू एनालिटिक्स लाइक दिस। तो इस महीने हाउ मच सेल वी हैव डन, वी हैव डन समवेयर ओवर ग्रॉस सेल ऑफ 6.25 लाख रुपए, राइट। इतने की सेल हो चुकी है इस महीने, और ये सेल इसीलिए कम है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है। आवर प्रोडक्ट इज 9,000 रुपी। सो बेसिकली वी सेल प्रीमियम एथनिक कलेक्शन ऑफ फीमेल्स, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है कि कौन से डिवाइस से ज्यादातर लोग आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे। सबसे ज्यादा लोग मोबाइल से आते हैं 26%, बट डेस्कटॉप से भी 25% आ रहे हैं, तो इतना 19-20 का ही फर्क है। फिर टैबलेट, और फिर दूसरे सोर्स लाइक लैपटॉप, टीवी एक्सेट्रा। सबसे ज्यादा लोग कौन से सिटी से आ रहे हैं, मुंबई, फिर दूसरे दिल्ली, बेंगलुरु, सूरत, राइट। इतना आप मेजर कर सकते हो। मैं ये तक देख सकती हूँ कि जो भी लोग एड से आ रहे हैं वो कौन से पेज पे लैंड हो रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग होम पेज पे आ रहे हैं, फिर कलेक्शन, फिर प्रोडक्ट। ये एक स्कारलेट हेज ड्रेस है हमारी, ये सबसे ज्यादा चलती है, लाइक पीपल आर क्रेजी अराउंड इट। आई कैन एक्चुअली शो यू कि ये कौन सी ड्रेस है। ये बेसिकली हमारा बेस्ट सेलर है, स्कारलेट हेज। सो लेट मी क्विकली पुट इट ओवर हियर, दिस वन। दिस इज अ ड्रेस whose नेम इज स्कारलेट हेज। आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा है दिस इज अ वन, एंड ये बेस्ट सेलर है। तो बेसिकली ऑन अ मंथली बेसिस, ओके, वी सेल 50 to 60 यूनिट्स ऑफ दिस, 50 to 60 यूनिट्स ऑफ जस्ट दिस वन। एंड ये जो वेबसाइट है ये अभी बहुत न्यू है, इट्स अ बेबी, एंड उसमें भी ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली आई कैन मेजर ना। अगर मैं मेजर ही नहीं कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ आ रहा है, लोग कौन सी ड्रेस पसंद कर रहे हैं, तो मैं प्रोडक्शन का क्या करूंगी, राइट। अगर मुझे पता है कि कोई एक ड्रेस बहुत डिमांड में है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना। कल को 50 का ऑर्डर आ गया तो हम फुलफिल कैसे करेंगे, 2 महीने तो नहीं ले सकते। तो अगर आप मेजर करते हो तो आपको पता चलेगा कि मुझे एफर्ट्स कहाँ डालने हैं। अब जैसे मान लो आप 5 टाइप के केक बना रहे हो, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट, पाइनएप्पल, चॉकलेट और लोटस बिस्कॉफ, ओके। आपको पता चल रहा है कि सारे कस्टमर लगभग 90% चॉकलेट ले रहे हैं, ठीक है। आप पता है क्या करोगे, 1 महीने और देखोगे, 2 महीने और देखोगे, फिर आप बंद कर दोगे ना बनाना। जो नहीं चल रहा है, जो नहीं चल रहा, आप रोज बना रहे हो, रोज फेंक रहे हो उस केक को, तो अब आप धीरे धीरे लर्न कर लोगे कि मेरा स्पेशलाइजेशन शायद चॉकलेट में ही है, तो अब मैं चॉकलेट केक की 6 वैरायटी ले आता हूँ, राइट। दिस इज वेयर मेजरेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर आप मेजर नहीं कर रहे हो, आपको आपके बिजनेस के बारे में नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। और अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा। आपका रोज वेस्टेज होगी, रोज लॉस हो रहे हैं, रोज आपके 4 केक बिक रहे हैं, 1 बिक रहा है,
राइट? सो दिस इज वेयर मेजरेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं होता था, ये डिजिटल मार्केटिंग में होता है लेकिन, राइट? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट कॉस्ट, राइट? जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। एक न्यूज़पेपर का एड लाखों में होता है, राइट? आपको पता है अगर आप कोई फेस्टिवल, अब जैसे इंडिया में अभी फेस्टिवल टाइम स्टार्ट हो गया है परसों से, राइट? गणेश जी से लेके दिसंबर तक फुल फेस्टिवल टाइम है, राइट? आप कोई भी एड में एक बार पूछो कि फ्रंट पेज के न्यूज़पेपर का एड कितने में लगेगा, राइट? इट कॉस्ट समवेयर बिटवीन 5 लाख रुपी टू 25 लाख एज वेल। अगर आप कोई बहुत बड़ी सिटी में एक फ्रंट पेज का एड का कोटेशन लेने जाओगे तो हो सकता है 25 लाख तक उसकी कॉस्ट चले जाए, राइट? सो हियर कॉस्ट इज वेरी हाई एंड ऑफन इज इन लैक्स। टीवी एड भी बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए टीवी पे सब लोग एड नहीं चलाते हैं क्योंकि वो बहुत महंगे एड होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम बात करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, सर्च इंजन मार्केटिंग की, कोई भी ले लो, इसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है $1 से। ओके, सो हेयर कॉस्ट स्टार्ट्स एट $1 अ डे। $1 हो गया 80-90 रुपए, जितना भी चल रहा होगा। तो अगर आज 80 रुपए डॉलर, 80 तो नहीं है खैर, 85 मान लो, तो आपकी पर डे की कॉस्ट 85 रुपी मिनिमम से स्टार्ट हो जाती है, मिनिमम, राइट? यहाँ पे मिनिमम लाखों में खर्चा हो रहा है, यहाँ पे तो हम मिनिमम 85 रुपी में ही कर रहे हैं ना, कम से कम स्टार्ट तो कर सकता है एक छोटा बिजनेस, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, ओवर हेयर नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट एडिटिंग, लेकिन उसके पहले देर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रणव, कम्युनिकेशन वाला। कम्युनिकेशन प्रणव इज, जैसे मान लो आप एक एडवर्टाइजर हो, आपने एक एड डाला न्यूज़पेपर में, तो आपने तो अपने साइड से कम्युनिकेट कर दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट है और यहाँ 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 आप जाके ले सकते हो। द पॉइंट इज डिजिटल मार्केटिंग में दो साइड कम्युनिकेशन इसीलिए है कि एडवर्टाइजर ने कम्युनिकेट कर दिया, कस्टमर भी कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे दोनों साइड से कम्युनिकेशन है, कस्टमर भी बात कर सकता है यहाँ पे। जैसे मैंने टीवी पे ऐड देखा, मुझे कुछ पूछना है, मैं किससे पूछूंगी? टीवी से तो नहीं पूछ सकते ना, हम एडवर्टाइजर से पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कमेंट में बात कर सकते हो। और आपको पता है बिजनेस रिप्लाई भी करते हैं, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं बिजनेसेस। लाइक आई कैन टेल यू वन योगा पर्सन आई फॉलो, योगिनी सृष्टि, ठीक है? योगिनी सृष्टि, शी बेसिकली टीचर्स योगा, ठीक है? ये योगा सिखाती हैं। तो आप इनकी जैसे प्रोफाइल पे गए मान लो, ठीक है? आपने कोई क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि ये कैसे होगा या फिर वो कैसे होगा, कहीं पर भी ले लो आप, क्वेश्चन पूछ लिया आपने, उनका आपके पास हमेशा रिप्लाई आता ही है। मतलब यहाँ पे कहीं पर भी आप देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी रिप्लाईज। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा तो है रिप्लाई करते हुए, बट ढूंढना पड़ेगा कुछ कुछ पोस्ट को। बेसिकली शी टीचेस योगा टू पीपल, राइट? देर इज वन मोर विच इज वेलनेस शॉप। वेलनेस शॉप बेसिकली इज योर फेस वैक्स। मतलब जैसे कुछ कुछ लोग वैक्सिंग यूज करते हैं तो वो फेस वैक्स यूज करने लगते हैं ओवर टाइम। तो जैसे यहाँ पे अगर आपने पूछा कि इज इट इफेक्टिव, क्या ये काम करता है क्या, तो आपने पूछ लिए दो चार क्वेश्चन यहाँ वहाँ, तो वो लोग भी रिप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, राइट? तो बेसिकली ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कोई ना कोई आपको बोल देगा प्लीज चेक डीएम, राइट? यहाँ पे ये जो लड़की है जिसका नाम है जिनती, शी इज रिप्लाइंग टू एवरीवन चेक डीएम, क्योंकि ये उनकी रील है, राइट? अगर आप यहाँ पे गए तो देखो यहाँ पे किसने पोस्ट किया है, ये नशरा ने, तो शी विल रिप्लाई। बेसिकली ये लोग इन्फ्लुएंसर कंटेंट पे रिलाई करते हैं यहाँ पे मोस्टली, राइट? तो जो भी कमेंट्स आते हैं उसका ये लोग रिप्लाई करते हैं। इसीलिए जो कम्युनिकेशन है वो टू साइडेड है। टू साइडेड मतलब कि आप एडवर्टाइजर तो कम्युनिकेट कर ही रहा है, कस्टमर को भी कुछ पूछना है बोलना है तो वो यहाँ पे कर सकता है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज टू साइडेड कम्युनिकेशन, दोनों साइड से बातें हो रही हैं। और आपको पता है कहीं कहीं तो बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी डालते हैं, तो बिजनेस को रिप्लाई करना पड़ता है। फिर अगर आप बिजनेस हो आपको करना पड़ेगा, राइट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्राफ्टशाला। सो सपोज आई गो टू क्राफ्टशाला लाइक दिस, ओके, एंड मान लो क्राफ्टशाला ने कुछ डाला समथिंग लाइक दिस, और मे बी जैसे कि ट्रिगर वार्निंग क्यों आ रहा है यहाँ पे, सॉरी,
ये वाला हो गया, राइट, एंड किसी ने कुछ डाला कि ओके ये प्लेसमेंट रिपोर्ट पे ये है वो है, तो इफ क्राफ्टशाला रिप्लाइज ओवर हियर लाइक दिस, कम्युनिकेशन टू साइडेड हो गया यहाँ पे। ओके, लास्ट हम बात करेंगे एडिटिंग की। इसमें आप मुझे आंसर करो, जैसे आपने कोई एड छाप दिया न्यूज़पेपर में, ठीक है, आपने मान लो कर दी उसमें एक स्मॉल मिस्टेक, क्या आप उसको जाके एडिट कर सकते हो न्यूज़पेपर में? वो प्रिंट होके जा चुका है 50,000 घरों में, ठीक है, गया आपका एड, तो टीवी में भी ब्रॉडकास्ट हो चुका है, अब आप उसको एडिट नहीं कर सकते, राइट, जो भी चीज प्रिंट हो गई है, तो हेयर एड्स कैन नॉट बी एडिटेड। ओके, तो अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ और आपको इसमें ना कोई एक गलती निकालना है। मैं आपको एक ऐड दिखा रही हूँ, आप उस ऐड को एकदम ध्यान से देखना और बताना कि क्या प्रॉब्लम है उस ऐड के अंदर, ठीक है? Let me quickly open the website. हाँ, so everyone, this is the ad. विराट कोहली का एड है which is about Firebolt. ओके, ये जो लेफ्ट साइड वाला एड है आपको वो देखना है, राइट वाला मत देखो। ये संडे टाइम्स वाला जो एड है ना विराट कोहली का, आपको इस एड को देखना है। कुछ दिक्कत लग रही है आपको इस एड में, ये संडे टाइम्स वाले में कुछ गड़बड़ है इस एड के अंदर? डबल टीटी नहीं, वो तो उसका नाम है फायर बोल्ट का। मैम जो 800 वाला है ना, वही 800। 800 हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट 800 हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। नहीं मैम। कितनी होती है? 40 से 100 के बीच में, है ना? 72। यस मैम। समवेयर अराउंड। अगर आप बहुत एथलीट हो तो आपकी 40 भी हो सकती है, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना उनकी थोड़ा काम होता है ना हार्ट, थोड़ा स्टेबल। और जैसे हम बहुत कभी कभी ऐसे रनिंग कर लेते हैं तो 160 भी पहुंच जाती है। 800 में इंसान जिंदा रह सकता है क्या, ये बताओ आप, जिसकी रेंज ही 100 है। 800 में तो हो सकता है हमारा हार्ट हमारे हाथ में ही आ जाए, इतना ज्यादा तेज वो पंप कर रहे हैं, राइट? तो आप तो फिटनेस कंपनी हो, आपने ऐसी मिस्टेक करी है यहाँ पे, राइट? ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है, एक और एड आप देखो एंड यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट एड। वो एड तो मतलब सोशल मीडिया पे फुल वायरल हुआ था, इतना ज्यादा उस पे बैकलैश आया था। तो लेट मी क्विकली शो यू ये वाला एड, 1 मिनट। ये रहा, बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत लग रही है साइड में? ये फ्रंट पेज पे आया था। 1 और 11। ये फर्स्ट और लास्ट वाला जो लड़का है ये सेम है ना? हाँ। ये सो राइट? और आपको पता है एक और चीज, ये न्यूज़पेपर के ना फ्रंट पेज में ऐसे छपा था और फर्स्ट और लास्ट देखो सेम है, लाइक दिस, लोगों ने सर्कल तक बनाया है और हेडलाइन भी यही है, सेम स्टूडेंट विद 2 रैंक्स, हिलारियस ग्लिच, राइट? अब ये हो गया, अब कैसे इसको वापस लोगे? और आपको तो पता है कि सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? सो दिस इज वेयर डिजिटल मार्केटिंग इज स्टिल बेटर। हम एड को एडिट कर सकते हैं, जैसे आप कैप्शन एडिट कर देते हो ना फटाफट, वैसे ही आप अपना एड एडिट कर दो जाके, राइट? सो हेयर एड्स can be edited as many times as we want, right? So these are certain differences between traditional marketing and digital marketing. एक और मेरे दिमाग में है, let's add that also. अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, ओके, क्या उसमें हम टारगेट कर सकते हैं कोई बहुत स्पेसिफिक एज, जेंडर, लोकेशन, कि नो। मुझे मेरा पेपर नो मैम। एड फीमेल्स को दिखाना है? हम नहीं कर सकते ना ये, न्यूज़पेपर तो सभी देख रहे हैं, राइट? आप ऐसे टारगेट कर सकते हो क्या कि सिर्फ मैरिड लोग ऐड देखें या फिर सिर्फ ओल्ड एज लोग ऐड देखें? इस टाइप की टारगेटिंग हम कर सकते हैं क्या मास मीडिया में? वी कांट, राइट? सो हियर we cannot target people on the basis of age, gender,
इंटरेस्ट, इनकम, मैरिटल स्टेटस, किसी में भी हम नहीं कर सकते इनको टारगेट, राइट? सभी ऐड दिखेंगे, छोटे बड़े जो भी है, इसीलिए आपके ऐड बहुत जेनेरिक होते हैं। हेयर वी कैन टारगेट पीपल, राइट? अगर मुझे मेरा ऐड सिर्फ 18 to 24 मेल फीमेल को दिखाना है जो इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग में, जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे सिर्फ उनको ऐड दिखाना है, वी कैन डू दैट इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट? नाउ दैट वी आर डन विद दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू ये आता कहाँ है, मतलब हमने ये टॉपिक क्यों पढ़ा अभी। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इंटरव्यू में पूछता है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग क्यों चूज किया। तो पहले तो आप बताओगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, फिर आप बता देना कि कैसे स्कूल कॉलेज में आपने कहीं ना कहीं मार्केटिंग पढ़ा था, और फिर अगर उनने पूछा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों चूज किया पूरी मार्केटिंग में से, तो आप उनको बता देना कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेटर है। क्या आप ये बता पाओगे आफ्टर दिस टेबल कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल से मच बेटर है? यस मैम। आपके पास Yes. 6 पॉइंट है ना, सो ये 6 पॉइंट्स आप आराम से पढ़ लेना एक बार। ऑल्सो ये जो एड्स है ना, इसका मैं आपको लिंक दे देती हूँ, जिससे कि कल को आप रिवाइज करो तो आपको याद रहना चाहिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। आपकी क्लासेस हो सकता है 2-3 पीपल विल टेक, ओके? तो इसीलिए आई एम राइटिंग एवरीथिंग, जिससे आप कुछ भूल मत जाओ। इस हफ्ते आपकी कितनी क्लासेस हैं, आपको पता है क्या ये बात? मतलब आपके पास है स्केड्यूल इस वीक का? यस मैम है। ओके, आपका कहाँ तक हो जाएगा, ऑडियंस तक हो जाएगा क्या? चेक करना पड़ेगा मैम, एक मिनट चेक करते हैं। ओके, यस मैम, ऑडियंस आप तक तो रखा है ऑडियंस तक हो जाएगा ना 29 पूरा को। इस 29 को ऑडियंस के दोनों सेशन? मैम, चेक आउट ऑडियंसेस ऑन द एवरी प्लेटफॉर्म, हम्म, ये तो सेल्फ करने के लिए उससे पहले हो जाएगा शायद। ओके, नहीं, सेशन ऑडियंस भी होगा? ऑडियंस टारगेटिंग है मैम। अच्छा, ठीक है, 2 सेशन होंगे ना, पार्ट 1 पार्ट 2? यस सर। यस मैम, दोनों है। गॉट इट, ठीक है। So now everyone, there are 3 types of media that are in Facebook ads, okay? तो ये वाला हम क्यों पढ़ रहे हैं, लाइक जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं आपको बताऊंगी क्यों पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि जब आप मार्केटिंग वर्ल्ड में आते हो ना, तो हम ना हर चीज का एक प्रॉपर नाम लेते हैं कि इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, राइट? तो बेसिकली हमारे मार्केटिंग में 3 टाइप के मीडिया होते हैं। एक होता है ओन्ड मीडिया, एक होता है हमारा पेड मीडिया। ये जो पेड मीडिया ना, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको पेड मीडिया बोलते हैं। और नेक्स्ट वाला होता है आपका अर्न्ड मीडिया, ठीक है? ये 3 टाइप के मीडिया होते हैं, और इनका नाम हम ऐसे ही लेते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अब आप मार्केटिंग में आ गए हो, आपको हर चीज का प्रॉपर नेम लेना पड़ेगा। ओन्ड मीडिया पता है क्या होता है? वो मीडिया जो हम क्रिएट करते हैं अपने ही चैनल्स पे, और इसके लिए हमें किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। जैसे मान लो मैंने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, ठीक है? अब मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कुछ भी डाल रही हूँ, मुझे किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं उसके, मुझे जो डालना होगा टिकटॉक पे, यहाँ पे, वहां पे, right? So these are the channels that are created, managed and controlled by us. Okay, and here we can post anything without paying any money to anyone. ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? ओन्ड मीडिया। जैसे कि योर सोशल मीडिया हैंडल्स, सोशल मीडिया पेजेस पे मुझे जो भी पुट करना है, या फिर माय वेबसाइट, माय ब्लॉग पेज, राइट? यहाँ पे आपको जो भी आपने कंटेंट बनाया, ठीक है, मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया। मैनेज मतलब प्रोफाइल मैनेज करना। कोई भी अकाउंट का आपके पास मैनेज एक्सेस है कि आप बायो चेंज कर रहे हो, डीपी चेंज कर दी, इसे मैनेज एक्सेस बोलते हैं। और कंट्रोल भी कर रहे हो कि कमेंट हटा दिए, रिप्लाई कर दिया, राइट? इसे हम बोलते हैं ओन्ड मीडिया। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ
क्या ओन मीडिया के हिसाब से हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है क्या? जैसे मान लो मेरे 5,000 फॉलोअर हैं, क्या मेरा हमेशा 5,000 फॉलोअर से काम चल जाएगा कि हम उन्हीं को अपने प्रोडक्ट सर्विस बता रहे हैं? हमें कभी तो ज्यादा लोगों को रीच करना ही पड़ेगा, राइट? तो आप किसकी हेल्प लोगे यहाँ पे? पेड मीडिया की, राइट? पेड मीडिया में आ जाएंगे आपके सारे एड्स, मैं एड चलाऊंगी अब, राइट? तो दीज are the channels, okay, that basically are used to expand our reach, okay? These are the channels we use to expand our reach beyond organic reach. Organic reach मतलब जो ऑर्गेनिकली हमारा आता है बिना कुछ करे, हमारी जो स्टोरी पे हजार हजार व्यूज आ रहे हैं, उससे ऑर्गेनिक बोलते हैं, राइट? जैसे सपोज माई स्टोरी पे आई गेट अराउंड 1,500 व्यूज, तो वो मेरे ऑर्गेनिक है, मैंने कोई एड वेड नहीं चलाए, वो अपने आप आ रहे थे, राइट? तो अगर मुझे इसके बियॉन्ड जाना है कि मुझे लग रहा है कि 1 लाख व्यूज आने चाहिए, तो मैं एड्स रन करना स्टार्ट कर दूंगी और वो आ जाएगा हमारा पेड मीडिया के अंदर, राइट? सो दीज ads are created by us and managed by us but controlled by Meta, right? अब आप बोलोगे कंट्रोल बाय मेटा क्यों होगा? कंट्रोल इसीलिए होगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ये ऐड बनाया, ये मैं चला दूंगी, लेकिन मेटा की गाइडलाइंस होती हैं, राइट? बहुत सारी चीजें वो हमें कंट्रोल करते हैं कि ये ऐड नहीं चला सकते, ये चला सकते हो, ये नहीं चला सकते, वो चला सकते हो। तो ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जो अलाउड नहीं है? एनी गेसेस? हम किस टाइप के एड्स मेटा पे नहीं चला सकते हैं? एनी गेस? क्या लगता है कौन से टाइप के एड बैन है यहाँ पे? गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, अल्कोहल, अल्कोहल। राइट? आपने कभी आज तक अल्कोहल का ऐड देखा है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कि कोई अल्कोहल ऐड आ रहा है या फिर स्मोकिंग का आ रहा है, टोबैको का आ रहा है, राइट? ये वाले एड्स रन करना अलाउड नहीं है, राइट? व्हाट एल्स इज नॉट अलाउड? चाइल्ड लेबर, एनी काइंड ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज, आप बेकार लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, कोई भी हेल्थ मेडिसिन रिलेटेड एड भी आप रन नहीं कर सकते, राइट? तो मेटा के खुद के बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं। इफ यू वांट आई कैन क्विकली गिव यू दोज गाइडलाइंस। जैसे अभी आपका जो फेसबुक है वो स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास टाइम होगा अभी, तो अगर आज आपको फ्री टाइम मिले तो एक बार ना ये ब्लॉग आर्टिकल जरूर पढ़ लेना, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या अलाउड नहीं है, आप देख सकते हो। एक्सप्लॉयटेशन, बुलिंग एंड हरासमेंट, वायलेंस, फ्रॉड स्कैम टाइप की चीजें, राइट? सुसाइड रिलेटेड थिंग्स, हेटफुल थिंग, प्राइवेसी वायलेशन, कॉपीराइटेड थिंग, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है, राइट? आई कैन टीच यू वन मोर थिंग। आप ऐसे गए चैट जीपीटी पे, ठीक है, एंड आप यहाँ पे बोल दो एक्सप्लेन दिस इन इजी लैंग्वेज इन अ टेबल विद एग्जाम्पल। आपको जो भी लगता है ना कि मुझे ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, गो टू चैट जीपीटी एंड यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया आपने इन अ टेबल, ठीक है, और ये आपने डाल दिया। अब चैट जीपीटी ना आपको बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर देगा कि क्या क्या चीजें हैं, पर्पस क्या है, ये वो, और यहाँ पे आपको पूरा गाइडलाइंस बता देगा। एक्सप्लेन मेटा कम्युनिटी गाइडलाइंस in a table in easy language with examples. Meta community guidelines for ads. ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अब यहाँ पे पूरा एक टेबल बन के आ जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइन का कि क्या क्या अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पे पूरा लिखा है मीनिंग, और यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे वेपन्स हो गए, इलीगल ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, डेटिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गया, राइट, हेल्थ रिलेटेड एड्स हो गए, राइट, और या फिर ऐसे एड जिसमें आप कह रहे हो 1 लाख रुपए पर डे बनाओ, कैसे बन रहे हैं ये पैसे 1 लाख रुपए पर डे, लाइक, राइट? ये कुछ तो यहाँ पे होगा स्कैम वगैरह। तो यहाँ पे पूरा आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। अगर आपको चाहिए तो आई कैन एक्चुअली मेक अ टेबल हेयर, गाइडलाइंस, राइट? आपके पास जब भी फ्री टाइम होगा इसको एक बार याद से पढ़ लेना। ये कभी कभी इंटरव्यू में आ भी जाता है
कि बताओ क्या क्या अलाउड नहीं है, क्योंकि एज अ एडवर्टाइजर आपको तो पता होना चाहिए ना कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। तो ये रूल्स हैं और इनका मतलब है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अगेन आई रिपीट, ये फ्री टाइम में पढ़ना, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगेन अगर आपको एक बहुत अच्छा मार्केटर बनना है, राइट, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। ओके, तो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें अलाउड नहीं भी होती हैं, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि हम ही ऐड बनाते हैं, मैनेज भी करते हैं, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मेटा यहाँ पे कंट्रोल करता है कि कौन से ऐड रन होंगे कौन से नहीं होंगे, राइट। तो पेड मीडिया में आ जाता है आपका मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, फिर आ जाता है आपका स्नैपचैट, टिकटॉक, सब सारे ऐड आ जाते हैं यहाँ पे। स्नैपचैट एड्स, टिकटॉक एड्स, पिंटरेस्ट एड्स, गूगल एड्स, एक्सेट्रा। लास्ट आता है आपका अर्न्ड मीडिया। दीज आर द चैनल्स, ओके, दीज आर द चैनल्स created by us, managed by us, but controlled by users. इन एड्स को, ये एड्स नहीं होते हैं, ये चैनल होते हैं, ये वाले चैनल होते हैं अर्न मीडिया, राइट। एंड दीज आर बेसिकली द गुडविल ऑफ आवर कंपनी एंड कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम पता है किसकी बात कर रहे हैं, रिव्यूज की। तो जैसे आप कभी भी कोई भी बिजनेस को सर्च करते हो, तो आपने देखा है इस टाइप का गूगल माई बिजनेस पेज ओपन हो जाता है, एड्रेस भी रहता है, डायरेक्शंस होते हैं। आपने देखा है आजकल हम लोग हमेशा रेटिंग पढ़ के जाते हैं। आपको कोई सैलून जाना है हेयर कट कराने, तो आप पढ़ते हो ना रिव्यू, कि रिव्यू कैसे है, या बिना रिव्यू पढ़े जाते हो? आप हमेशा देखते हो, राइट। सेम होटल्स और कैफे में भी हम करते हैं, डॉक्टर्स के भी रिव्यू पढ़ते हैं। तो ये जो रिव्यू है, क्या आपको लगता है यहाँ पे मैं नेगेटिव रिव्यूज को डिलीट कर सकती हूँ? थिंक अबाउट इट। अगर हम ऐसे डिलीट करने लगे, तो क्या कोई भी बिजनेस के नेगेटिव रिव्यू दिखेंगे किसी को? ऐसे तो सब अपने अपने नेगेटिव रिव्यू डिलीट कर देंगे, राइट। तो क्या हमारे पास कंट्रोल है रिव्यूज के ऊपर? नहीं, राइट। तो ये वाले जो चैनल्स होते हैं, ये होते हैं अर्न्ड मीडिया। इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल आ सकते हैं। आप कहाँ कहाँ रिव्यू पढ़ते हो? कोरा पे पढ़ते हो, रेडिट पे भी पढ़ते हो, राइट। आपने एक कंपनी के बारे में सुना है, ग्लासडोर? किसी ने सुना है यस मैम। ग्लासडोर के बारे में? यस राइट, मैम। वहां पे आपने देखा है लोग कंपनी के बारे में डाल देते हैं कि हमारा मैनेजर परेशान करता था, यू नो, सैलरी कम देते हैं। वहां पे लोग कंपनी के बारे में रिव्यू डालते हैं कि कंपनी कैसी है, राइट, टॉक्सिक कल्चर है, अच्छा कल्चर है, कैसी सैलरी है, मैनेजर कैसा है, सीईओ कैसा है, राइट। उसे ग्लासडोर बोलते हैं। और ग्लासडोर का ही एक कॉम्पिटिटर है एम्बिशन बॉक्स। ये सब मिले हुए सेम सेम कंपनीज हैं। गूगल माई बिजनेस हो गया। जी अम्मा। आपने उसका नाम सुना है, जस्ट डायल का? जस्ट डायल, सुलेखा, यहाँ पे भी आप रिव्यूज पढ़ सकते हो। जैसे मैंने सर्च किया लुक्स सैलॉन, जस्ट डायल, ठीक है। मैंने ऐसे सर्च करा, अब मैं यहाँ पे गई, तो यहाँ पे भी रिव्यू रेटिंग आती है। आप देखो 3.7 रेटिंग दी है यहाँ पे, 558 रेटिंग है और 3.7 रेटिंग है इसकी, बस इतनी है, राइट। तो ये है जस्ट डायल, ये सब डायरेक्टरीज होती हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये होते हैं आपके अर्न्ड मीडिया, ओके। तो ओन्ड मीडिया में तो आप मैनेज कर रहे हो हर चीज, राइट। तो लेट मी क्विकली गिव यू एग्जाम्पल्स नाउ। सबसे पहले हम जाएंगे क्राफ्टशाला पे। क्राफ्टशाला यहाँ पे जो भी पुट कर रहा है, राइट, इसे हम बोलते हैं ओन्ड मीडिया, क्योंकि ये उनने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, करेक्ट। क्या वो इसके लिए किसी को पैसे दे रहे हैं? नहीं, लेकिन एड्स चलाने के लिए तो क्राफ्टशाला देता है पैसे। किसको? मेटा को, राइट। अगर आप मेटा पे ऐड चला रहे हो, तो आपको मेटा को ही पैसे देने पड़ेंगे, राइट, कि हमें ऐड चलाना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेड मीडिया, राइट। So let me quickly show you some ads of क्राफ्टशाला। आप बताना आपने अगर ये ads कभी देखे हैं कि नहीं, ओके। आई एम शोइंग यू एड ऑफ क्राफ्टशाला।
आपने इनमें से कोई भी एड्स देखे हैं एनरोल करने से पहले? जी मैम। ये वाले, यस मैम। है ना? ये सारे ही ऐड कहीं ना कहीं रन हुए ही होंगे आपके लिए भी। सी, these ads are known as paid ads, राइट? तो इसे हम डालेंगे पेड मीडिया में। और रिव्यू रेटिंग को क्या बोलते हैं हम? बेसिकली मीडिया। अर्न मीडिया। अर्न मीडिया। ये आ गया हमारा अर्न मीडिया। और ये हम ही मैनेज करते हैं। आप देखो थोड़े दिन पहले ही क्राफ्टशाला ने इसको एडिट किया है। हो सकता है नए पिक्चर्स डालो, राइट? वर्किंग आवर्स एडिट कराओ, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे लेट्स क्विकली पुट इट लाइक दिस। आई एम पुटिंग द स्क्रीनशॉट्स। आपको बाद में थोड़ा याद रहना चाहिए कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था। 1 2 and 3। आपने ये जो नोट्स है इनको बुकमार्क कर लिया है, सेव कर लिया है? याद से इनको सेव कर लेना आप, क्योंकि जितनी भी क्लासेस आई विल टेक फॉर यू, मैं इसी में नोट्स बनाऊंगी आपके, राइट? तो आप इस डॉक्यूमेंट को एकदम संभाल के रखना। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट एवरीवन। मैंने आपको बताया था ना हमारे पास 4 टॉपिक है आज के। एक हो चुका है डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल, दूसरा भी हो चुका है, राइट? तीसरा टॉपिक बहुत स्मॉल है, वो कवर करने के बाद चौथा टॉपिक होगा अकाउंट बनाना। तो आपको ना अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिजनेस अकाउंट, वो मैं आपको बता दूंगी अभी स्टेप बाय स्टेप। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कि क्या डिफरेंस होता है एडवर्टाइजर और पब्लिशर में। ये 5 मिनट का टॉपिक है। एडवर्टाइजर कौन होता है, किसे बोलते हैं हम एडवर्टाइजर? और नेक्स्ट आता है पब्लिशर, किसको बोलते हैं, है ना? और बीच में भी एक आता है, उसे हम बोलते हैं एजेंसी, मीडिया एजेंसी। तो जैसे मान लो कि मैं एड रन कर रही हूं, तो मैं कौन हो गई? एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर इज द पर्सन who runs the ad, okay? And publishers are the platforms where the ads run. पब्लिशर वो होते हैं जहाँ पे एड चलते हैं। तो जैसे मान लो मैंने अपना एड रन किया इंस्टाग्राम पे, ओके? तो मैं हो गई पब्लिशर, सॉरी एडवर्टाइजर। और पब्लिशर कौन है इस एड का? ये एड कहाँ चल रहा है? इंस्टाग्राम पे, राइट? तो मेटा के अंडर इंस्टाग्राम हो गया इसका पब्लिशर। एडवर्टाइजर भी मेटा ही है बाय द वे। मेटा पता नहीं क्यों मेटा पे ही ऐड चलाता रहता है, बट लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। हाँ, यहाँ पे बताओ एडवर्टाइजर कौन है? मैजिक 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 एक्स। एंड पब्लिशर कौन है? मेटा फेसबुक। एवरीवन क्लियर? यहाँ पे एडवर्टाइजर ये कंपनी है मैजिक, जिसने थोड़ी सी गलत स्पेलिंग लिखी है मैजिक की, डी लगाया है यहाँ पे, डी नहीं आता मैजिक में, बट ठीक मैजिक है। मैजिक थोड़ा देखते हैं क्या प्रोनाउंसिएशन है, कौन हो? एआई एडवर्टाइजिंग। एम एड भी हो सकता है ना, क्योंकि एड रिलेटेड कुछ है, पता नहीं होगा कुछ। सो दीज आर द पब्लिशर्स, आर द प्लेटफॉर्म्स वेयर द एड रन, ओके? तो यहाँ पे पब्लिशर आपके वही आ जाएंगे सारे, गूगल, फेसबुक, ये वाले जितने भी प्लेटफॉर्म है आप जहाँ भी एड रन करते हो वो आपके पब्लिशर हैं। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट, टिकटॉक। यूट्यूब। टिकटॉक वापस आ गया है, आप लोग रेडी हो इस बार वीडियोस बनाने के लिए? मैम आ गया है वापस ना? बैन हो गए। नहीं 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 नहीं, कैंसिल हो गया। क्यों? पता नहीं, आज ही आया था, हम आज ही देख रहे थे इसको, पबजी भी तो कैंसिल हो वापस आ गया। रहा है। यस मैम, बैन हो गया मैम। कोई वो खाली एक फेक न्यूज बना था आने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आएगा, वो बैन का बैन ही टिकटॉक रहेगा। एड्स वैसे चीपर है मेटा एड से। हाँ, दिस टाइम आई वॉज रेडी विद माई रिंग लाइट, आया क्यों नहीं? लास्ट टाइम आई वॉज नॉट रेडी, दिस मैम टाइम आई एम रेडी। ट्राइपॉड ट्राइपॉड। इस वेबसाइट तो आ गई थी लेकिन टिकटॉक की। आना आ गई चाहिए थी बट वैसे।
ईमेल डालते हैं मैम, वापिस लाते हैं इसको। यार ओ माय गॉड, फिर कैसे फेमस होंगे फिर से? Last time I lost my chance. I thought this time I'll not lose it. इस बार I'll also श्योर make श्योर, videos, यस मैम, यस मैम। ईमेल डालते Oh हैं मैम God, आपके नाम से। I'm so sad now. You guys made me sad in the class. Okay, so one last thing I was telling you is you are the one who is running the ad. These are the people who publish your ad. But हर बार ऐसा नहीं होता कि एडवर्टाइजर जो है वो खुद ही एड रन कर रहा है। कभी कभी वो ये काम आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे आपने शायद सुना होगा कि कोका कोला के एड कोका कोला एड रन नहीं करते। कोका कोला का एड कौन रन करता है? एजेंसी पब एग्जैक्टली। तो आपने पब्लिसिस्ट का नाम सुना है? पब्लिसिस्ट ग्लोबल मीडिया एजेंसी, कंपनी है, एक एजेंसी। वो कोका कोला के सारे एड रन करती है, फुल पब्लिसिस्ट। आपको पता है क्राफ्टशाला में आई थिंक पब्लिसिस्ट कम्स फॉर रिक्रूटमेंट। पब्लिसिस्ट अच्छा खासा एक बड़ा रिक्रूटर है, राइट? So over here, this is how it goes. So who are media agency? These are the companies that run ads on behalf of their clients. Okay? तो जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, थोड़ा जीके टाइप का ही क्वेश्चन है। आपको कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी याद है जिसने ऐसा एक रूमर फैलाया था कि शी डाइड? पूनम ओके, पांडे। पूनम पांडे। करेक्ट, राइट, पूनम पांडे। बेसिकली जो उनका कैंपेन था ना वो बहुत अच्छा था। इट वाज टू रेज अवेयरनेस अराउंड सर्विकल कैंसर, करेक्ट? उसकी अवेयरनेस स्प्रेड कर रही थी वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनने ऐसा बोला कि शी डाइड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है ना कि आपने हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करा है, इमोशंस के साथ खेल दिया टाइप्स ऐसा, राइट? बट द थिंग इज व्हाट इफ आई से कि वो पूनम पांडे का तो आइडिया ही नहीं था, राइट? हु वाज बिहाइंड इट? मीडिया एजेंसी। और वो कौन सी मीडिया एजेंसी थी? लेट्स क्विकली सर्च। इट वाज शेबैंग। शेबैंग का नाम सुना है किसी ने यहाँ पे? शेबैंग भी एक मीडिया एजेंसी है, यस मैम, यस राइट? मैम, यस मैम। Over here you can read Shebang issued an apology. हर जगह यही लिखा है, right? Shebang, the creative agency responsible for orchestrating the stage death stunt involving Poonam Pandey to raise awareness, issued second apology. तो ये तो Shebang थी, right? तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी एडवर्टाइजर खुद से एड रन करते हैं। जैसे मेरा ही प्रोडक्ट है, मैंने ही एड रन कर दिया। कभी कभी वो मीडिया एजेंसी हायर करते हैं। कुछ कुछ मीडिया एजेंसीज के अगर आपको नाम जानने हैं तो आप आपके ही लॉन्च पैड पे जाके देख सकते हो। जैसे ये इमर्जिंग टैलेंट है ना, यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे मीडिया एजेंसीज। जैसे कि मैं आपको कुछ कुछ बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है? एड योगी एजेंसी है, पब्लिसिस ये रहा आपका जो मैं बोल रही थी अभी, कोका कोला वाला, परफॉर्मिक्स, मर्कल सोक्रेटिस, एएनएस कॉमर्स, ग्रोइस्टो, हाइव माइंड्स, ये सारी एजेंसी है, राइट? मैं आपको और भी बता सकती हूँ, मीडिया मिंट वगैरह। तो यहाँ पे थोड़े से नाम लिखते हैं जिससे आपको थोड़ा याद हो जाए। पब्लिसिस, राइट? देन मीडिया मिंट, मर्कल सोक्रेटी, हाइव माइंड्स, ग्रुप एम, एएनएस। बाय द वे एक सेकेंड ना, शायद एएनएस कॉमर्स बंद हो गया है। हाँ, एएनएस कॉमर्स नहीं है गाइस, एएनएस कॉमर्स इज क्लोज्ड, आई थिंक शटिंग डाउन। हाँ, क्लोज हो चुका है, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। फिर एड योगी, शेबैंग, राइट? ये सारे आपके हो गए एजेंसीज, ओके, ऑल ओवर हियर। अब हम बात करेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम की। मैं इसको मेटा लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ कवर करना है अभी। तो मेटा, 1 सेकेंड, लाइक दिस। अब हमारा जो लास्ट में आता है मेटा, ओके? तो मेटा के अंडर 5 पब्लिशर्स आते हैं, ओके? तो वो 5 पब्लिशर क्या है? मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जो मेटा है वो पेरेंट कंपनी है। आई होप आपको पता होगा। मेटा के अंडर आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह। तो मेटा जो है उसके 4 पब्लिशर है। मेटा हैज 4 पब्लिशर्स। वो कौन से पब्लिशर्स हैं? पहला तो हमारा फेसबुक ही है, राइट?
नेक्स्ट है हमारा इंस्टाग्राम। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मेटा के थ्रू हम 4 प्लेटफॉर्म पे ऐड रन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स। आप लोग जानते हो ना थ्रेड्स, Yes, ma'am. ट्विटर लिखने वाला थ्रेड्स। मैसेंजर चलाया है आप में से किसी ने आज तक फेसबुक का? yes ma'am Yes, ma'am. राइट, आपने देखा है फेसबुक मैसेंजर में भी एड्स आते हैं चैट के बीच में, राइट? yes ma'am वो आता है आपका मैसेंजर में। अभी जो लास्ट वाला है ये आप नहीं जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क पता है क्या होता है? वो वेबसाइट्स जो मेटा के साथ पार्टनर कर लेते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, कैंडी क्रश। तो आपने देखा होगा जब आप इन वेबसाइट्स पे जाते हो तो एड्स आते हैं, राइट? जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, कार वाले। ये जो कारवाले.com है ना, इस पे आप कभी जाओगे ना, आप देखना, पता है इनकी वेबसाइट पे ना ऐड आते हैं बीच बीच में, इधर उधर। मतलब जहाँ भी थोड़ी बहुत एम्प्टी स्पेस होती है ना, जैसे मैं कोई कार पे गई, यहाँ पे जीप पे, ठीक है, तो ना यहाँ पे इधर उधर ऐड आने लगते हैं ऐसे, और मैंने अगर इस पे क्लिक करा तो मैं इधर चले गई, राइट? तो ये ऐड जो है, ये आपको पता है कार वाले नहीं चला रहा है, ये जीप चला रहा है, जीप इंडिया, राइट? जैसे अमेजोन के अंदर अमेजोन के लोग चलाने लगते हैं ना ऐड, अमेजोन एड्स बोलते हो आप जिसको। तो ये वाले जो एड्स हैं, ये तो खैर अंदर वाले हो गए, लाइक कार वाले के अंदर ही लोग ऐड चला रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब आप कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जा रहे हो तो आपको कुछ कुछ एड्स ऐसे भी दिखते हैं, लाइक दिस। जैसे कि ये आ गया सैमरश, राइट? तो ये जो सैमरश का ऐड है यहाँ पे, ये वाले ऐड या तो गूगल डालता है या मेटा, ओके? तो मेटा जिन लोगों से पार्टनर कर लेता है उसे हम बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क एड्स, ओके? तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ क्योंकि ये आपको शायद नहीं पता होगा, बाकी तो प्लेटफॉर्म है, ये नेटवर्क है पूरा। दीज partnered with Meta to show their ads, ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके टॉप 500 gaming, like mostly these are gaming and news related websites and apps। तो इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया, देन कैंडी क्रश। आपने देखा है कैंडी क्रश के पहले कुछ एड्स आते हैं, फिर आप स्किप करते हो, फिर आप खेलते हो, है ना? क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया आपका, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी ऐड हैं ये हमारे मेटा के थ्रू आते हैं। अब आप ये सोचोगे कि ऑडियंस नेटवर्क वेबसाइट को क्या है इतना ऐड दिखाने का? आप मुझे एक बात बताओ, जैसे India.com है, ठीक है, वो तो न्यूज दे रहे हैं, वो पैसे कैसे कमाएंगे? क्या इनने इस न्यूज के लिए मुझसे पैसे लिए? अभी नहीं लिए, राइट? उनने तो मुझे लॉगिन भी नहीं कराया। तो अगर वो ऐसे कोई न्यूज दे रहे हैं, राइट, यहाँ पे, तो उनके पैसे कहाँ से आएंगे? एड्स में से। ये जो एड है जो सैमरश ने यहाँ लगाया है, उसके ये पैसे गूगल एड्स, मेटा एड्स से पैसे आते हैं, राइट? तो इसीलिए वेबसाइट्स क्या करते हैं, अपने ना टॉप ऑफ द वेबसाइट, लेफ्ट साइड राइट साइड की जो स्पेस होती है उसको रेंट पे दे देते हैं एड्स चलाने के लिए, ओके? तो इससे उनको कमीशन मिलता है, राइट? मेटा को क्या मिला? एड रेवेन्यू, जो एडवर्टाइजर पैसे देता है, और एडवर्टाइजर को क्या मिल रहा है? कस्टमर्स, है ना? तो यहाँ पे हम तीनों पार्टी का लिख लेते हैं किसको क्या मिलता है। आप हो कस्टमर, आप गए मेटा पे ऐड चलाने, और मेटा गया ऑडियंस नेटवर्क पे अपना ऐड प्लेस करने, राइट? इस तरह हो रहा है ये पूरा। तो जो कस्टमर नहीं, एडवर्टाइजर, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसको क्या मिला है। यहाँ पे एडवर्टाइजर क्या कर रहा है? स्पेंड्स मनी टू गेट कस्टमर्स फ्रॉम मेटा एड्स, करेक्ट? मेटा क्या करेगा? चार्जेस मनी फ्रॉम एडवर्टाइजर टू रन एड्स एंड प्लेसेस these ads on audience network, राइट? अब ये गया एंड इसने ऑडियंस नेटवर्क पे डाल दिया, ओके? एंड गिव्स some percentage of ad revenue as commission to
ऑडियंस नेटवर्क। जैसे मेटा ने मान लो एडवर्टाइजर से लिए 500 रुपए, 50 रुपए ऑडियंस नेटवर्क को देके वहां पे उनकी वेबसाइट पे ऐड पुट कर दिया। ऑडियंस नेटवर्क को क्या मिल रहा है? गिव्स फ्री स्पेस ऑन वेबसाइट टू मेटा टू प्लेस एड्स एंड अर्न्स कमीशन। आपको समझ आ गया? सबका यहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, राइट? आपने रेंट पे अपनी वेबसाइट की जगह दी, आपको उसका थोड़ा रेंटल कमीशन मिल गया। मेटा ने एडवर्टाइजर से 500 रुपए लेके 50 वहां पास कर दिए। इनने मेटा में पैसे डाले और इनको कस्टमर्स मिल गए, राइट? सो दिस इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। इसे हम बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क। Cool. So this is what we had to cover in this class. अब एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं, then I'll take your questions. Anyone in your class has a Facebook account? किसी के पास Facebook account है? Yes, ma'am. Who? नितिश। आपके पास लॉगिन है, मतलब लॉगिन है? नहीं, वो लैपटॉप पे नहीं है, फोन में लॉगिन है। आप देख सकते हो रहा है क्या लॉगिन अभी? यस मैम। मतलब ऋषभ, you have it? Where is ऋषभ? लैपटॉप में लॉगिन है? ओके, आपको स्क्रीन शेयर करना है? आई कैन हेल्प यू। एवरीवन, आप लोग अभी मत करना ये, राइट? घर पे आराम से वॉच द रिकॉर्डिंग एंड चेक द स्टेप्स। मैं इसके पूरे स्टेप्स आपके नोट्स में ऐड कर रही हूँ, आप उसको देख के अकाउंट बना लेना अपना। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप लोग प्लीज बना लो, क्योंकि बिना फेसबुक अकाउंट के आप फेसबुक एड्स रन नहीं कर सकते हो। मैम मेरा फेसबुक अकाउंट है पर ऐड बैन हो गए उसमें, पता नहीं क्यों। तो फिर आप नया बना लेना। उसी अकाउंट से नया ऐड मैनेजर मतलब बना सकते हैं कि हाँ नया अकाउंट बनाना पड़ेगा? हाँ, उसी से कर सकते हैं। क्यों बैन हुआ पता है आपको? पता नहीं मैम, शुरू से ही बैन है, पता नहीं क्यों। वो ऐड जब मैं चलाने नया का। नए अकाउंट से बना लो एक बार फिर, मैम क्योंकि मैं फिर अपना स्क्रीन शेयर करूँ क्या, उसमें भी नो देख। नॉट, वो अच्छा, बैंड है ना अगर, तो वो नहीं होगा। आप एक काम करो, न्यू मैंने फेसबुक आईडी मतलब बना। रिक्वेस्ट भेजी थी शायद। परमानेंटली बैन हो गया है। एक बार और चेक कर लूंगा, क्या पता। हाँ। सो मेरी भी एवरीवन, बैन हुई थी एक बार। आप लोग ने क्या क्या किया ऐसा कि बैन करा है फेसबुक ने? मैंने कुछ नहीं किया था, पता नहीं किसी दोस्त ने मैसेज भेजा, मैंने अरे ओपन करा, वो उसके बाद एआई बैन। से कुछ हो गया था, कुछ एआई में कुछ डाल रहा था, एआई से शायद से बैन। वो ओके छोड़िए, मेरा तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी बैन कर दिया लगभग दो भाई महीने तेरे को पहले। ही बैन कर देना चाहिए था दुनिया से। गाइस, सी, आई हैव एडेड ऑल द स्टेप्स इन योर नोट्स। आप एक बार शीट में चेक करो। एक और शीट है बिजनेस अकाउंट के नाम से। तो अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, राइट, तो पहले तो आप फेसबुक पे अकाउंट बना के कुछ फ्रेंड्स बना लेना, डिस्प्ले पिक्चर लगा लो, और एक ऐसा नाम डालना फेसबुक पे जो आपके आधार से मैच होता हो। ऐसे एंजल प्रिया टाइप के नाम मत डालना। पता चला कल को फेसबुक ने आपसे आधार पूछा और आपका नाम ही मैच नहीं हो रहा है। तो आपका जो फेसबुक अकाउंट का नेम होगा वो आधार वाला होना चाहिए, राइट? सो आपको पहले ये करना है। आपका एक बार फेसबुक अकाउंट बन गया, अब आपको यूआरएल पे जाना है। ऋषभ, कैन यू क्लिक ऑन द यूआरएल दैट आई हैव शेयर्ड इन द चैट? इस पे क्लिक करो प्लीज। business.facebook.com/create। ऑन द लेफ्ट साइड वो जो फर वाइट प्लैनेट लिखा है ना, आपका है क्या पहले से अकाउंट, बिजनेस यस मैम। अकाउंट? यस एक मैम। और यस मैम। बनाना है या फिर नहीं? पोर्टफोलियो अकाउंट बनाना है, बिजनेस पोर्टफोलियो। आपका ऑलरेडी है, क्यों बना रहे हो बार बार? ये यूज कर लेना, मत बनाओ। बार बार बनाते हैं ना तो फेसबुक को लगता है हम कुछ फर्जी चीजें कर रहे हैं, मत बनाओ।
Okay, अच्छा ma'am. चल रहा है। Anyone else who has a Facebook account login? मैम मेरा है। Yes, ma'am. नितिश आपका तो बैन हो गया ना? मैम पता नहीं क्या बता आ गया वो। शो मैम मैंने मतलब वो एक आर्ट एचडी की उस पे बनाया था, क्योंकि वो मेरा एक उस पे मतलब आर्ट Can सेल you करता था मैं। can you click on the link that I shared? business.facebook.com/create. business.facebook.com/ क्या हो रहा है? नहीं दिख रहा। आप कुछ शेयर कर रहे हो क्या? नो मैम। क्लिक ऑन द लिंक ना चैट में। सेंडिंग अगेन। यार ओपन क्यों हो रहा है? यस मैम, अभी तो लॉग इन नहीं है। Should I go with someone else? Tanushree, you have it. Yes, ma'am. Should I ask Tanushree to go ahead? Yeah, go ahead, Tanushree. Ma'am, screen कैसे शेयर करते हैं? At the bottom एक green ऑप्शन दिख रहा होगा ना शेयर का। मिला? जूम में देखो नीचे शेयर का आ रहा होगा ऑप्शन। Anyone else has Facebook account logged in? We are running out of time. Okay, Tanushree did it. Why your screen is looking like this? ये लैपटॉप से ज्वाइन किया है आपने या टैबलेट है? अच्छा ओके कूल। लेफ्ट साइड पे क्लिक करो ग्रो विद तनु मेटा बिजनेस स्वीट के नीचे या क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। क्लिक। नीचे ऑप्शन आ रहा है ना क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, लास्ट ऑप्शन देखो। या क्लिक ऑन इट। सो एवरीवन जब आपका ये आएगा ना तो आप अपने बिजनेस को कोई भी एक रैंडम नेम दे देना फिक्शनल टाइप का, जैसे तनुश्री क्रिएशंस, तनुश्री टेक्सटाइल्स या फिर एंटरप्राइजेस, ऐसा कुछ। एंड डोंट गिव अ वेरी फेक नेम, मतलब बहुत ज्यादा स्कैम नेम मत दे देना। तनुश्री गिव सम गुड नेम ओवर हियर एंड डोंट गिव फुली कैपिटल। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब नॉर्मल। Give it like Tanushri Creations. फर्स्ट नेम और सरनेम दे दो अपना। नो सरनेम वहां आएगा बगल में। सरनेम दो सर। डी कैपिटल। एंड यहाँ पे बिजनेस ईमेल आईडी मांगा है, लेकिन आप अपना पर्सनल भी दे सकते हो। बिजनेस ईमेल आईडी मतलब पेड होती है क्या? नहीं नहीं, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होगा। मेल आएगा, आपको वेरीफाई करना होगा, फिर आगे से फेसबुक की हर एक्टिविटी का मेल आपका उसी मेल आईडी पे आएगा। राइट तनुश्री, कितने सारे मेल आईडी हैं आपके पास? क्लिक ऑन क्रिएट। क्रिएट।
आप लोग का 10:45 से कोई क्लास है क्या? यस मैम। किसी का मेल, आपको किसी का कैलेंडर का आया क्या आवाज अभी? यस मैम, एक वो मेरा आधे है। घंटे, मैम आकाश से। हाँ वही आता है ना आधे घंटे पहले। यस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तनुश्री नेक्स्ट पे क्लिक करो। एंड 1 सेकेंड बैक पे जाना, 1 सेकेंड। ये नीचे ही है, लेफ्ट साइड पे देखो। इस पे क्लिक कर दो। तनुष, नहीं नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो, नहीं नहीं रहने दो, नेक्स्ट कर दो। एंड क्लिक ऑन कंफर्म। परफेक्ट। अब आप करो क्लिक गो टू सेटिंग्स, बीचों बीच देखो ऑप्शन आ रहा है ना सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे। अब लेफ्ट साइड पे आप जाओ पेजेस पे, पेजेस अकाउंट्स के अंदर। क्लिक ऑन क्रिएट, ऐड पे क्लिक करो, क्रिएट अ न्यू पेज। अब हम पेज बनाएंगे अपने बिजनेस का। अकाउंट्स ऐड रन नहीं कर सकते, सिर्फ पेजेस कर सकते हैं, इसीलिए हमें पेज की जरूरत है। आप पेज को सेम नेम दे दो, तनुश्री क्रिएशंस। आज आपकी क्रूशियल मैट्रिक्स की दोनों क्लास होंगी और एक्सरसाइज है क्या? यस मैम। टेस्ट भी है आज शायद। मार्केटिंग वाला? यस मैम, यस जो मैम। बेसिक्स पढ़ाए गए थे। गॉट इट। और कल वो होगा ऑब्जेक्टिव्स और बिडिंग। ऑब्जेक्टिव और बिडिंग आएगा नेक्स्ट टॉपिक। CREA, Yes, सी आर, स्पेलिंग सही करो, CREA, CREA TIONS। कैटेगरी, अब यहाँ पे हम बिजनेस कैटेगरी चूज करते हैं, हमारा बिजनेस किस बारे में है। कर दो क्लॉथिंग कर दो। गाइस प्लीज ऐड निशात इन व्हाट्सएप ग्रुप नो। नंबर ले लो निशात का, क्लॉथिंग शॉप। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे bio. क्लिक करो। नॉट नीडेड, ऑप्शनल है वो। एग्री टू मेटा टर्म्स एंड कंडीशंस, क्रिएट पेज। डन। अब जस्ट पेजेस के नीचे ऐड अकाउंट पे जाओ, पेजेस के जस्ट नीचे क्रिएट, मतलब ऐड पे क्लिक करो। आपका व्हाट्सएप ग्रुप में सब हो आप, E345 नहीं, अभी तो बना लो। E5 में E5 वाले ही हैं। बना लो, एक कॉमन ग्रुप बना लो, कम्युनिकेशन करते रहना। सबका ऐड, ना। बना के ना लिंक सेंड कर दो, सब ज्वाइन कर लेंगे उसको। हाँ, मैं भेजता हूँ आगे एक। मतलब नेक्स्ट क्लास में कर लेना। क्लिक ऑन ऐड, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट नेम दे दो सेम, तनुश्री क्रिएशंस। टाइम जोन रहेगा आपका एशिया कोलकाता। सर्च करो कोलकाता, मिल जाएगा। नहीं, सर्च पे आ रहा है ना, वहां टाइप कर दो KOLKATA, आ गया एशिया कोलकाता। और करेंसी रहेगी INR, इंडियन रुपी। गाइज ये चेंज नहीं होता है बाद में, बहुत ध्यान से ले लेना। एशिया कोलकाता और हमारी करेंसी है इंडियन रुपी, INR। आई आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, चला गया आई पे, ये रहा INR, इंडियन रुपी। नेक्स्ट, Yes. माय बिजनेस। नेक्स्ट, एग्री टू कंडीशंस, क्रिएट ऐड अकाउंट। परफेक्ट। एक्शन नॉट अलाउड बोल रहा है, ओके। यही ग्रुप है क्या जिसमें लिंक भेजी है?
हाँ विशाल ने लिंक शेयर करी है ना, मैं कंफर्म कर रहा था। हाँ शायद वही होगा। सो टिल हियर क्लिक ऑन डन। ओके, टिल हियर यू हैव टू कम, ऐड अकाउंट बनाना है आपको और पेज बनाना है, राइट? तनुश्री, कैन यू गो ऑन द लेफ्ट साइड? एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ रहा होगा, थर्ड फोर्थ लेफ्ट साइड, ये राइट है तनुश्री, लेफ्ट और लेफ्ट पे जाओ, या एड्स मैनेजर पे क्लिक करो, थर्ड वाला। कैंपेन्स, ऑडियंस नहीं, कैंपेन्स। कैन यू क्लिक ऑन नोटिफिकेशन लेफ्ट साइड पे? आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट है क्या? लेफ्ट साइड तनुश्री, लेफ्ट साइड नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको? रेस्ट्रिक्टेड, क्लिक ऑन इट। अब अगर आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होता है तो आप क्या करोगे? क्लिक ऑन इट, यहाँ पे कंटिन्यू करो। आधार मांगेंगे, दे देना उनको, वो वेरीफाई करके उसको इनेबल कर देंगे, ठीक है? तो नीतीश, यू ऑल्सो सी ऐसा कुछ, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट रिव्यू का। तनुश्री क्लिक ऑन रिक्वेस्ट रिव्यू एंड यहाँ पे वो जो मांगेंगे आप दे देना उनको, आधार वगैरह मांगेंगे और फोन नंबर, तो ये आप कर देना तो आपका हो जाएगा। आई एम नॉट अ रोबोट, कंटिन्यू। हाँ यहाँ पे कर लेना आप, ठीक है? अभी मत डालो सबके सामने, लेकिन फोन नंबर आधार वगैरह दे देना और आपका डी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो एवरीवन टेल मी, आप ये स्टेप बाय स्टेप कर लोगे पूरा? पेज बनाना, अकाउंट बनाना। यस मैम। आई पुट ऑल द स्टेप्स। ये जो आपके नोट्स हैं इसमें मैंने पूरे एक एक स्टेप्स लिख दिए हैं यहाँ पे। मैम ये Even नोट्स मिले हैं क्या? ये दे दिए मैंने आपको शुरू में ही, देखो ये 20 लोग तो हैं भी आपकी क्लास के इस पे। मैम मेरा लेट हो गया था थोड़ा, एक बार फिर से सेंड कर दीजिए। Yeah. So here we have all the notes. Okay. So first thing that we discussed today was digital marketing, how they are different from traditional, different types of media, right? Who is an advertiser, who is a media agency, publisher, and Meta के खुद के कितने publishers हैं, right? Are you all clear with today's class, everyone? Yes, ma'am. yes. Yes, ma'am. Yeah. Okay. I will not take other classes. बोलो, अटको मत बोलो। ओके ओके, ये सेम अकाउंट पे क्रिएट करना है ना फेसबुक पे? पर्सनल Yes. अकाउंट पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर्सनल अकाउंट पे ही करते हैं। ओके ओके। Yeah. Cool, guys. I think I might meet you next week now. This week I'll not take classes for you. आपकी जो बाकी के क्लासेस हैं, I think किसके साथ हैं आपकी क्लासेस? आकाश सर। Yeah, right. So because I have other sessions as well, और आपके कुछ इधर उधर ओवरलैप हो रहे हैं, but I think I'll meet you next week now. Okay. So please keep revising everything. And if you have any question, you are connected with me already. Yeah, ma'am, in LinkedIn and Instagram. Perfect. ठीक है. So if you need anything, let me know. And that's all. Okay, ma'am. I'm just sharing it again with you. So if you have any questions, you can reach out to me here or here. I'm little less active on LinkedIn these days. I'm taking a detox, but still feel free to text me here. Okay. So just in case in between need any help, let me know. Okay. So will you revise everything from the notes then? पूरे Yeah, notes हैं ma'am. आपके पास? Yes. Yeah, ma'am. Revise करिएगा. Okay. Perfect, guys. Thank you. See you soon. Bye. Bye, Ma'am, everyone. Have a have a good good day. You too. Bye. Bye-bye. Take care.